इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी जो है फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग को मैं एक चीज क्लियरिटी के साथ बता दूं, जो आप लोग का जिन जिनका सेमेस्टर बैक वगैरह लगा है, ठीक है, जो भी मतलब पूरी तरीके से पास नहीं हो पाए, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोग को मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ कि आप लोग का बैक परीक्षा कब होगी, ठीक है। और कई चीजें आरटीआई स्क्रूटनी ये सब डालने के लिए कब डाल सकते हैं, क्या कैसे, वो सब मैं बता रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। पहली बात है सेमेस्टर बैक, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं पा पाते हैं किसी एक विषय में, तो उनका बैक लग जाता है, यानी सेमेस्टर बैक वो कहलाते हैं। अन्य किसी दो विषय में वो बढ़िया नंबर पाए, पास हुए हैं, लेकिन एक विषय में पासिंग नंबर से कम है, तो उनका बैक लग जाता है। इसे सेमेस्टर बैक बोलते हैं। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है तो ठीक है, आप सेकंड सेमेस्टर की पेपर दे सकते हैं। अब एक चीज देखो, ध्यान दो, सेकंड सेमेस्टर के पेपर ऐसा नहीं कि बहुत दिल्ली दूर है। 4 मई से लेकर 19 मई के बीच में सारे पेपर होने हैं, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और मतलब जितने भी आप लोग के दूसरे, चौथे, छठे, आठवें सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, वो सब कब होगी? 4 से लेकर 19 मई के बीच में। इसका मूल्यांकन कॉपी का 31 मई के बीच में हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो समझिएगा इस चीज को। तो सेकंड सेमेस्टर का तैयारी करिए। जिनका बैक वगैरह लगा है वो ही ना सोचेंगे कि जो है हमको पेपर नहीं देना, आपको देना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर की पेपर आपको मई में देना है, उसकी तैयारी करिए। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिस विषय में आपका बैक लगा है, वो जो बैक परीक्षा है आपकी थर्ड सेमेस्टर के साथ, जब दिसंबर में आपकी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, तब जाके वो चीजें हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो 2026 में ही आप लोग का फिर वो चीजें कराया जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, ठीक है। तो जैसे दिसंबर 2025 में आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, वैसे दिसंबर 2026 में आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो थर्ड सेमेस्टर की जब एग्जाम स्टार्ट होगा, उसी के साथ साथ आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर की बैक परीक्षाएं कराई जाएंगी। और हमेशा याद रखिए, जो है जो भी बच्चे बैक लगा जिनका, वो याद रखे वो सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो रहे हैं, उनको जो है सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना है। अब आरटीआई स्क्रूटनी, देखो पहली चीज है आप लोग समझिए, आरटीआई का मतलब है आप अपनी कॉपी दोबारा देख सकते हैं, लेकिन उससे नंबर कुछ नहीं बढ़ेगा। मतलब बहुत एक ही शर्त पे उसमें नंबर बढ़ता है कि अगर आपने कोई आंसर लिखा उस पर नंबर आपको नहीं दिया गया है, तब वो आप जब अपनी कॉपी देखते हैं तब वो चीज होता है। स्क्रूटनी में क्या होता है, आरटीआई समझ के, आरटीआई का प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, भैया उसको देखिए। और स्क्रूटनी का क्या होता है कि स्क्रूटनी में आप लोग कॉपी जो है जब अपनी दोबारा मूल्यांकन करवाते हैं उसका, यानी कि अब आप कॉपी टीचर से वापस जचवा रहे हैं। अगर उसमें याद रखिए, अगर टीचर नंबर देखा कि हाँ कहीं आपको 1-2 नंबर ज्यादा मिल गया, अगर आप उसके लायक नहीं है, उतना योग्य आपका उत्तर नहीं है, तो वो नंबर कट भी जाता है। तो स्क्रूटनी केवल तभी कराइएगा जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरा बहुत अच्छा हम लिख के आए हैं। और अगर आपको लिख रहा है कि राम भरोसे नैया पार है, तो उस पर फिर स्क्रूटनी नहीं डाली जाती। तो आरटीआई स्क्रूटनी नंबर बढ़वाने का 2 तरीका होता है। इसको कैसे क्या करते हैं उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको देखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये सबका फॉर्म, भैया देखो पहली बार सभी रिजल्ट आने दो, फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम हुआ है सभी कोर्सेज के रिजल्ट आ जाए फर्स्ट सेमेस्टर का, तब इसके बाद जो है इस पे बहुत जल्दी आप लोग को अपडेट मिलेगी। आरटीआई स्क्रूटनी कब से डाला जा सकता है, क्या कैसे है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहो तो ये जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। बैक का मैंने बता दिया कब कैसे। जो फेल है भैया वो फेल ही है, वो अभी जब उनका अपडेट आ जाएगा, वो अपनी जो है एक्स स्टूडेंट फीस या फिर जो भी चीजें हैं इस पे अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। तो आपस मतलब वो फिर से उसी में पढ़ेंगे जो फेल हो चुके हैं। फेल कब होते हैं? जब आप 2 विषय में पासिंग नंबर से कम पाते हैं, तो आप भी उसी में रह जाते हैं। बाकी अपने प्रैक्टिकल वाइवा सब तैयार रखिए जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं। बाकी अब जो पासिंग क्राइटेरिया है आपको पता, अब ओवरऑल आपको 40% लाना रहता है। पहले इंटरनल में अलग, एक्सटर्नल में अलग था। अब क्या इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर आपको 40% अगर नंबर आप पाए, यानी 100 में से 40 पा गए हो, आप पास हो। समझ में आ गया? अगर कोई और सवाल ना समझ में आ रहा हो, क्या ये देखो भैया, सभी सेमेस्टर जो कोर्सेज है, मतलब जिन जिन कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू है उन सभी के लिए है, ठीक है। यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है, तो उन सभी सीबीएसईएस पद्धति के अंतर्गत जो जो आ रहे हैं उनके लिए ये लागू किया जा रहा है। अब आपको कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, डिस्क्रिप्शन में देखिए, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस देता हूँ उसको देखा करिए भैया, आप लोग के अच्छे के लिए है। बाकी और जो होंगे बताइएगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले भैया तैयार रखना, 1 अप्रैल से आप लोग का भी एग्जामिनेशन स्टार्ट है। और ये सब एडमिट कार्ड ये सब 1 हफ्ता पहले आ जाता है एग्जाम के, और डिटेल डेट शीट है वो भी 1 हफ्ता पहले आ जाएगी, यानी मार्च के अंतिम दिनों में आप लोग एग्जाम डेट शीट ये सब आएगा, और अप्रैल में पेपर है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग अस एंड ज्वाइन टेलीग्राम।